ठीक, तो यहाँ पे कल क्वेश्चन कर रहे थे तो उसी में आगे देखते हैं। यहाँ पे 1 ओम प्रतिरोध के तार को 4 बराबर भागों में काट कर समांतर में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये एक तार है, एक वायर है ये, और ये वायर कितने ओम का है? यहाँ पे 1 ओम का है। तो इसके क्या करेंगे? यहाँ पे 4 बराबर भाग कर देंगे। तो प्रत्येक भाग कितनी वैल्यू का हो जाएगा यहाँ पे? ठीक, अब इनको क्या करेंगे? समांतर में ऐसे जोड़ देंगे। तो जब इनको यहाँ पे समांतर में जोड़ेंगे तो 1/4 1/4 1/4 1/4, तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है उसका मान यहाँ पे कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? R/N, कल बताया था R/N। ठीक, तो R/N यानी कि 1/4/4 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1/16 ओम हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। उसके बाद में क्वेश्चन है n श्रेणी प्रतिरोधों का समतुल्य मान R ओम है। श्रेणी मत लिखो, समांतर कर दो। n समांतर प्रतिरोधों का समतुल्य मान R ओम है। तो श्रेणी में n प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो समझ में आया? तो n समांतर प्रतिरोध हैं, 2 3, ऐसे कितने प्रतिरोध हैं यहाँ पे? ये n प्रतिरोध हैं, और इन n प्रतिरोधों का जो समतुल्य मान है वो कितना है? R है। ठीक, तो हमको इनका मान पता है क्या? यहाँ पे इनका मान हमको पता है क्या? इनका समतुल्य मान पता है, कितना है? R है। तो हम क्या मान लेंगे कि ये क्या है यहाँ पे? x। तो x बटा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक, तो बोल रहा है कि यहाँ पे तो n समांतर प्रतिरोधों का समतुल्य मान कितना आ गया आपके पास में? R ओम हो गया। तो श्रेणी क्रम में इनका प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा आपके पास में, x बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू आर। तो ये किसका प्रतिरोध मिल गया? इसका प्रतिरोध कितना आ गया? n इंटू आर। इसका प्रतिरोध कितना आ गया? n इंटू आर। इसका प्रतिरोध कितना आ गया? और इनको क्या बोल रहे हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे इनको कितने बार श्रेणी क्रम में जोड़ना है? n बार। तो ये है n इंटू आर, ये भी n इंटू आर हो गया, ये भी n इंटू आर हो गया, यानी x है, ये भी x है, ये भी x है। कितने बार जोड़ना है? n बार जोड़ना है। तो n बार जोड़ने पे समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है? n स्क्वायर r होता है। तो r की जगह कितना है यहाँ पे? ठीक, ये फार्मूला है अपना, ये क्या है? सूत्र है, n इंटू आर। ये क्या है? अपना सूत्र है। तो सूत्र क्या है हमारा? n इंटू आर।
कल पढ़े थे, है ना। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एन इंटू आर। तो एन क्या है, प्रतिरोध की संख्या, तो संख्या लिख देंगे। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो एन इंटू आर है, तो एन इंटू आर, तो क्या हो जाएगा ये, एन स्क्वायर आर है। ठीक, तो समझ में आया। तो एन समांतर प्रतिरोधों को समतुल्य मान आपको दिया हुआ है, कितना है वो, आर ओम है, और श्रेणी क्रम में उनको यदि जोड़ेंगे तो उनका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उनका प्रतिरोध, एन स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में देखेंगे कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम है ना, उसमें प्रतिरोध को कैसे निकाला जाएगा। तो उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसका समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। तो इसका आपको निकालना है समतुल्य प्रतिरोध आर एक्स वाई, यानी एक्स और वाई के मध्य यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध इसका निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन श्रेणी होता है, कौन समांतर होता है। ठीक है, तो श्रेणी का मतलब क्या होता है, तो श्रेणी में कल पढ़े थे कि करंट का मान क्या होता है, समान। ठीक, तो यहाँ पे यदि करंट आएगी, यहाँ पे यदि करंट आएगी, यहाँ पे करंट आएगी, तो वो करंट इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, दोनों में जाने वाली करंट क्या होगी, है ना। तो यहाँ से यदि करंट आएगी तो वो दो भागों में विभाजित हो जाएगी, एक इधर जाएगी और एक इधर आएगी। ठीक, तो जब ये दोनों में बढ़ गई करंट, तो ये दोनों तो श्रेणी में हो नहीं सकते, लेकिन जो I1 यहाँ पे आएगी वही I1 इससे भी जाएगी, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, श्रेणी में हो जाएंगे। तो श्रेणी का मतलब समझ में आ गया ना, कि दोनों में करंट का मान क्या होना चाहिए, समान। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, ये 8। अब इनका जो 8 है वो इसके साथ में क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि ये 4 हो गया, ये इन दोनों का पैरेलल यहाँ पे लगा दें 8। ठीक, और एक यहाँ पे लगा हुआ है ये 4। तो अब इन दोनों का क्या करोगे, समांतर निकालोगे। समांतर दिख रहा है ना सबको, कि इनके एक सिरे एक साथ और दूसरे सिरे एक साथ जुड़े हैं, तो इनका निकालोगे समांतर। तो समांतर 4 समांतर क्या होगा, 8। तो 4 × 4 4 धन 8 कल बताया था, है ना, R1 R2। तो ये R1 × R2 R1 + R2, तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा 3, 8/3 आ जाएगा। अब वो 8/3 इसके साथ क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे बना देंगे यहाँ पे कि ये 4 और ये 8/3 है, तो ये दोनों आ जाएंगे श्रेणी में। तो श्रेणी में आएंगे तो 4 + 8/3, ठीक है, 4 × 12 और 8 20/3 ओम इसका। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा सर्किट का आ सकता है जिसमें आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बोलेगा। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए और बी के मध्य इसका समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना। तो ए और बी के मध्य इसका समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। ठीक है, आप लोग बनाइए, देखते हैं किसी से बनता है। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि कौन श्रेणी में दिख रहा है।
तो देखिए ये दोनों आपको एक ही नज़र में श्रेणी में दिखेंगे, दिख रहे हैं कि जो करंट यहाँ से जाएगी वही इससे जाएगी, तो ये दोनों श्रेणी में है, तो इन दोनों का श्रेणी कितना हो जाएगा, 4 धन 8 12 हो जाएगा। तो इनको हटाकर इनके स्थान पे कितनी वैल्यू का लगा दोगे आप, तो 12 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दोगे। ठीक, अब उसके बाद में देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, तो ये दोनों इस बिंदु पे इस बिंदु पे ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर में। तो इसका अब क्या निकाल लोगे, समांतर। तो 12 और 6 का समांतर निकाल लो, तो 12 गुणित 6, 12 धन 6 कितना होगा 18, ठीक है, 6 तिया 18, 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा। तो इन दोनों को हटा करके इनका समतुल्य 4 ओम यहाँ लगा देंगे, तो इनका समतुल्य 4 ओम लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए क्या दिख रहा है, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, श्रेणी में दिख रहे हैं, तो इनका श्रेणी कितना आ जाएगा, 4 धन 10, 4 धन 6 10। अब वो 10 इसके साथ क्या हो जाएगा, समांतर में, तो इनको यदि हटा दिया जाए और हटा के यहाँ पे 10 लगा दिया जाए तो कैसे दिख रहे हैं, ये समांतर में, तो इनका समांतर निकाल लेंगे। तो आर ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 10 गुणित 4, 10 धन 4 14 हो जाएगा। तो 2 से भाग दे देंगे 7 और 2 से 2, तो 20/7 ओम इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में इसको बनाइए, ठीक, इसका प्रतिरोध निकालिए। हम्म, 20/3। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये नोड, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, श्रेणी में, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, श्रेणी में और एक दूसरे के साथ में। तो इसका जो समतुल्य हो जाएगा वो जाएगा 4 धन 6, 4 धन 6 श्रेणी, और 5 और 15 का श्रेणी। और एक दूसरे के क्या है, समांतर में आ जाएंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 10 गुणित 20, 10 धन 20 30 हो जाएगा। तो 20/3 ओम इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ठीक, इसमें निकालिए y और z के मध्य, और दूसरा निकालिए x और y के मध्य। हम्म, y z के बीच में 8/3। बन गया, किस किस से बना, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कि इसको कैसे बनाएंगे, कि आपको इसके मध्य निकालना है प्रतिरोध। ठीक, तो यहां से धारा जाएगी ऐसे,
धारा इसमें से जाएगी, इसमें आ जाएगी। ठीक, धारा यहाँ से जाएगी क्या, तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा। जब यहाँ पे प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका कोई रोल नहीं है। धारा इधर से जाएगी, इधर आ जाएगी, इधर से आएगी, इधर आ जाएगी। तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे, श्रेणी में आ जाएंगे। तो इनका श्रेणी आ जाएगा 4 धन 4, 8 आ जाएगा। अब इनका जो श्रेणी है इसके साथ क्या आ जाएगा, समांतर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 ऐसे लिख देते हैं कि इसका वाई जेड हो जाएगा, 4 धन 4 का श्रेणी समांतर हो जाएगा 4। तो कितना होगा, 8 × 4, 8 धन 4 12, कितना होगा 8/3। तो जब यहां से निकालेंगे तो 8/3 आएगा। दूसरा क्या बोला है, एक्स और वाई के मध्य निकालना है। तो एक्स और वाई के मध्य निकालना है मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे निकालना है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे ये। तो एक्स और वाई के मध्य निकालना है। तो यदि देखेंगे कि धारा यदि यहाँ से आएगी तो इसमें जाएगी, 2 भाग में बढ़ जाएगी, इधर भी आएगी और इधर भी आएगी। तो इन दोनों में अब कैसी धारा आएगी, सेम। तो जो ये दोनों हैं अब क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनका जो श्रेणी है वो 4 धन 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इनका श्रेणी इसके साथ क्या आ जाएगा, समांतर में आ जाएगा। और उनका जो भी मान है इसके साथ क्या आ जाएगा, श्रेणी में आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो समतुल्य होगा वो 4 और 4 का श्रेणी समांतर में हो जाएगा इस 4 के, और इनका जो भी मान आएगा वो इसके साथ में श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, तो 8 × 4, 8 धन 4 12 धन 4 आ जाएगा। तो 4 × 1 = 4, 4×3 = 12, 8/3 धन 4, 4×3 = 12 और 8 20/3। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लिए सब। इसके बाद में इसको बनाइए। तो इसमें जो प्रतिरोध है R, इसका मान ज्ञात कीजिए। फोर्टी फाइव है। तो यहाँ पे ये दोनों कैसे आ जाएंगे, तो इनका पैरेलल में कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। तो इनको हटा करके इनके स्थान पे क्या लगा देंगे, 5 ओम। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे क्या बन गया है, श्रेणी परिपथ। तो श्रेणी परिपथ में जो दी गई वोल्टेज होती है वो किसके बराबर होती है, आई आर ड्रॉप के बराबर होती है। ठीक, तो दी गई वोल्टेज आई की वैल्यू कितनी है, 2, और आर की वैल्यू क्या है, R धन 5, R धन 5। तो इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 50। पक्षांतर कर लेंगे, 50 - 5, तो आर की वैल्यू आएगी 45।
तो इसमें I1 व I2 का जो मान है वो यहाँ पे ज्ञात करना है। हम्म। बन गया। तो यहाँ पे इसका क्या निकाल लोगे, पहले समतुल्य प्रतिरोध निकाल लोगे। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा इसका यहाँ पे, तो 3 पैरेलल 6 धन क्या आएगा 2। तो इन दोनों का समांतर इसके श्रेणी में आ जाएगा, तो इन दोनों का समांतर इसके श्रेणी में आ जाएगा। तो 3 गुणित 6, 3 धन 6 9 हो जाएगा, 18 भाग दोगे कितना आएगा 2, तो कितना आ जाएगा 4। तो इस परिपथ का समतुल्य आ गया 4। तो इस परिपथ की जो करंट है आई, इस आई का मान क्या हो जाएगा, तो 24/4, तो 6 एम्पियर की करंट आ जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट प्रवेश करेगी वो 6 एम्पियर है, उसको दो भाग में विभाजित होना है। तो क्या लगाओगे, करंट डिवाइडिंग रूल। तो टोटल करंट, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस, दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस के सम से भाग दे। टोटल करंट है 6, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस है 6, और 3 धन 6 कितना हो जाएगा 9, 36/9 कितना आ जाएगा 4 है। I2 निकालना है तो क्या लिखेंगे, I माइनस I1। तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 एम्पियर। तो 6 आ रही है, 4 इधर चले गई, 4 इधर चले गई, तो बची कितनी 2 एम्पियर। तो यहाँ पे कितनी आएगी 2 एम्पियर। ठीक। अब यदि इस सर्किट में बोलता है कि 6 ओम के रेजिस्टेंस को ओपन कर देंगे, तो 6 ओम के रेजिस्टेंस को ओपन करने पर सर्किट की करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी घट जाएगी। तो 6 ओम के रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे तो सर्किट की करंट जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। तो यदि हम 6 ओम के रेजिस्टेंस को ओपन कर दिए, मतलब पैरेलल ब्रांच को हमने कम कर दिया, तो कल पढ़े थे पैरेलल ब्रांच को कम करने पर, समांतर शाखाओं को कम करने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, पहले कितना आ रहा था, हम्म, पहले 4 ओम आ रहा था, अब कितना आ रहा है यहाँ पे 5 ओम। तो जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट क्या होगी 24/5। तो प्रतिरोध बढ़ा है तो करंट क्या हो जाएगी। ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे समांतर शाखाओं को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा समतुल्य, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या हो जाएगी वहां पे कम हो जाएगी। ठीक। तो समान मान के 3 प्रतिरोध से कितने प्रतिरोध मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि समान मान के 3 प्रतिरोध हैं तो एक प्रतिरोध मान आपको ऐसा मिलेगा 2 2 2। ठीक, कितना मिल जाएगा आपको। दूसरा मान आपको ऐसे मिल सकता है 2 2 2, कितना मिल जाएगा आपको 2/3। या फिर इस प्रकार से मिल सकता है 2 2 2, क्या होगा 4 समांतर 2,
4 गुणित 2, 4 धन 2 6, 4/3। ठीक। और कैसे मिल सकता है? तो और मिल सकता है आपको इस प्रकार से, 2 2 2, कितना हो जाएगा ये? 1 और 2। ठीक। तो आर इक्वलेंट आएगा 2 पैरेलल 2 प्लस 2। तो 1 धन 2 बराबर आएगा 3। इसके अलावा और कैसा मिल सकता है? और नहीं मिल सकता है। ठीक है। तो कितने मान प्राप्त कर सकते हैं? 4 मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि बोलेगा समान मान की 3 प्रतिरोध से कितने मान प्राप्त कर सकते हैं? 4 मान प्राप्त। ठीक। अब यदि ये असमान मान होता तो क्या कर सकते थे? यदि ये यहाँ पे क्या होता? असमान मान होता, तो असमान मान के प्रतिरोध से कितने प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हो आप? इसको आपको याद रखना है ना, आपका एग्जाम में ऐसा गुणा भाग करने का समय नहीं रहेगा ना, तो आपको उसको रट के रखना है। तो यदि असमान मान है 1 2 3 ऐसे है, तो एक यहाँ पे मिल जाएगा आपको, 1 2 3 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक। दूसरा 1 2 3 ये है, यहाँ पे एक मिल जाएगा इस तरह से। फिर क्या कर सकते हो यहाँ पे? आप रख सकते हो यहाँ पे 3 2 और क्या कर सकते हो? 1 कर सकते हो। ठीक। उसके बाद में 2 3 हो गया, और क्या हो सकता है? 3 और 1, 3 और 1, 3 और 2 हुआ। अब क्या करोगे? 3 और 1, और यहाँ पे क्या ला दोगे? तो कितने मान मिल जाएंगे यहाँ पे? 3। तो इसमें आपको मिलेंगे 3, इसमें मिला 1, इसमें मिला 1। जैसे 3 इसमें मिले हैं वैसे ही 3 इसमें मिलेंगे। ठीक है। 1 2 3 होगा, फिर 2, ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 और क्या बच जाएगा? 3 हो गया, 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहले 1 आया, यहाँ पे 2 आया। ठीक है। 1 2 के साथ में हमने किसको यूज कर लिया? यहाँ पे 1 और 2 के साथ किसको यूज कर लिया? तो यहाँ पे देखो 1 और 2 के साथ किसको यूज कर लिया आपने? यहाँ पे ये 3 को यूज कर लिया। फिर उसके बाद में यदि यहाँ पे 3 आता है और यहाँ पे 1 आता है, ठीक है, तो 3 और 1 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि 3 आता है और 2 यूज नहीं किया आप, 3 के साथ 2 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप कितने मान यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो? 3। तो 3 3 6 और 2 8, कुल कितने मान प्राप्त कर सकते हो? 8 मान प्राप्त कर सकते हो। ठीक। ठीक। तो इनकी संख्या जो है वो आपको यहाँ पे याद। तो इसमें अमीटर का पाठ्यांक
व I1 धारा ज्ञात करना है। ठीक, बनाइए इसको। इन लोग को बनाने तो तुमसे बन गया होगा, बाकी को बनाने तो। ये ITI वाले हैं ना बच्चे, इनका दिमाग कितना तेज चलता है वो देखेंगे। हम्म, बना लिए कॉपी में? बनाओ कॉपी में, देखना है मुझे, कॉपी में बनाओ। बन गया, सबसे बन गया। सुन के बोल दिए 4 एम्पियर है, गलत बनाया। I1 की वैल्यू 4 आएगी नहीं। कैसे आया ये 5? और ये क्या कर रहे हो? I1 का मान कितना है? बन गया। बन गया। हम्म, कुछ भी नहीं है, ये पैरेलल सर्किट है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो प्रतिरोध है, ये वाला प्रतिरोध सप्लाई के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? पैरेलल में। तो इसको कितनी वोल्ट मिलेगी? 10 वोल्ट। ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु सप्लाई के समांतर में है ना, इन दोनों बिंदुओं पे ये जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों बिंदुओं पे जुड़े हुए हैं, मतलब कितना ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है? 10 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कितनी करंट लेगा यहाँ पे? तो 20/10, यानी कि 2 एम्पियर की करंट लेगा। ये कितनी करंट लेगा यहाँ पे? 20/10, यानी कि 2 एम्पियर की करंट लेगा। तो यहाँ से कितनी करंट आएगी? 2 - 2 बराबर क्या आएगी? 4 एम्पियर की करंट आएगी। तो दोनों जो हैं समांतर में ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये पूरा एक लोड है 10 ओम का। ठीक है, ये पूरा एक लोड है 10 ओम। हम्म, करंट डिवाइडिंग निकाल लगाने की जरूरत नहीं है। यदि लगाएंगे तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? मेन करंट पता होनी चाहिए। तो मेन करंट पता है 4 एम्पियर। तो करंट डिवाइडिंग निकालेंगे तो टोटल करंट दूसरी शाखा का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? दोनों शाखाओं के रेजिस्टेंस के सम से डिवाइड करेंगे तो 10 - 10। ठीक, क्या बोले? अच्छा, टोटल करंट 4 है। टोटल करंट लेंगे 4। ठीक है, दूसरी शाखा का प्रतिरोध और दोनों शाखाओं के प्रतिरोध से भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 2। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 एम। ठीक।
ठीक है, तो बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। हम्म। तो इसमें वी ए का मान ज्ञात करना है। बन गया। कितना है? 4 वी ए वोल्ट में वोल्टेज निकालनी है ना। वी ए यानी वोल्टेज है, वो वोल्टेज का मान ज्ञात करना है, करंट का नहीं बोला है। यहां से एक तार निकाला है जोड़ के, तो इस तार पे कितना विभव होगा वो निकालना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे करंट यहां से ऐसे जाएगी, ऐसे करंट जाएगी। तो जब करंट जाएगी तो वो करंट इसमें वोल्टेज ड्रॉप करेगी। तो 24 में से इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको घटा देंगे, बचा हुआ वोल्टेज कहाँ पे मिलेगा। ठीक। तो 24 में से इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल कर पड़े थे। तो 6 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये दोनों कैसे जुड़े हैं, सीरीज में। तो 6 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुल वोल्टेज जिसमें ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू, और दोनों से क्या करोगे, उसको भाग दे दोगे। तो यहाँ पे इसको भाग दोगे तो 24 छक्के कितना होगा, 24 दूनी 48, ठीक है, 96। 24 दूनी कितना होगा, 48 होगा ना। और 48 को फिर 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 8 तिया 24, 144। तो यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आएगा, 14.4 वोल्ट है। तो इतनी जो वोल्ट है वो यहाँ पे ड्रॉप, 14.4 वोल्ट। तो 24 में से उसको माइनस करेंगे तो वी ए मिलेगा। तो वी ए की वैल्यू क्या आएगी, 24 माइनस, ठीक। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9.6। या डायरेक्ट इस वोल्टेज को निकाल सकते हो कि जो ये वोल्टेज होगी वो 9.6 आएगी। तो ऐसे भी बना सकते हो कि वोल्टेज ड्रॉप 4 ओम में कितना होगा वही यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, 24 4 बटा क्या होगा, 10। तो इसको गुणा करोगे कितना आएगा, 96 बटा 10, तो कितना आएगा, 9.6। तो जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगी, ठीक है, वही वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे एक होता है ओपन सर्किट, यानी खुला परिपथ। तो ओपन सर्किट खुला परिपथ का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारा कोई सर्किट है, और इस परिपथ को हमने यहाँ पे वोल्टेज दी हुई है, ईएमएफ दी हुई है इसको, ठीक। तो इसमें क्या प्रवाहित होती है, धारा। लेकिन यदि इस परिपथ का ये भाग खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो इसको क्या बोलोगे, खुला परिपथ, ओपन सर्किट बोलोगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य परिपथ क्या हो चुका है, खुल चुका है, ओपन हो चुका है। तो इस ओपन बिंदुओं के मध्य का प्रतिरोध कितना होगा, अनंत ओम होगा। ठीक, तो आपको याद रखना है कि खुले बिंदुओं के मध्य
का प्रतिरोध 0 ओम होता है, सॉरी अनंत ओम होता है, शून्य बोल रहा था, अनंत ओम होता है। तो यहाँ पे आर ए बी का मान कितना हो जाएगा, अनंत ओम हो जाएगा। ठीक, तो जब अनंत ओम होगा तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी क्या, नहीं होगी। तो खुले परिपथ में धारा का मान 0 होता है। लेकिन यदि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे तो वोल्ट मीटर कितनी वोल्टेज मापेगा, तो जितनी स्रोत वोल्टेज है। ठीक है, तो श्रेणी परिपथ में किस प्रतिरोध में सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होती है, जिसका मान सबसे अधिक होता है। बात समझ आ रही है, श्रेणी परिपथ में किस प्रतिरोध में सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होती है, जिसका मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो कितने मान का है, अनंत ओम का है, तो पूरी वोल्टेज तो यही ड्रॉप कर लेगा। तो इसलिए वोल्टमीटर क्या शो करेगा, सोर्स वोल्टेज के बराबर वोल्टेज शो करेगा। तो यदि बोलेगा कि खुले बिंदुओं या परिपथ के खुले बिंदुओं के मध्य का विभवांतर, ठीक है, स्रोत वोल्टेज के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, स्रोत वोल्टेज के बराबर मिलेगी। ठीक, अब यदि इसमें क्वेश्चन दिया इस प्रकार से, ठीक, तो इसमें क्वेश्चन दिया कि 4 ओम के प्रतिरोध को खोलने पर, यानी ओपन करने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा। ऑप्शन दिया आपको 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, 12 वोल्ट और उसके बाद में दे दिया 24 वोल्ट। ठीक, तो इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया। तो यदि ओपन कर देंगे इसको तो किसके बराबर होगा, स्रोत वोल्टेज के बराबर। ठीक, नोट कर लिए। इसके बाद में होता है शॉर्ट सर्किट, को बोलते हैं लघु परिपथ। तो लघु परिपथ मतलब क्या होता है, परिपथ को छोटा कर देंगे। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि परिपथ को क्या कर देते हैं, हम लघु कर देते हैं, यानी परिपथ को छोटा कर देते हैं। ठीक, तो कैसे कर देते हैं छोटा, तो ये देखेंगे कि इस प्रकार से एक परिपथ है, इसमें प्रतिरोध है R1, R2 और R3। तो अभी इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी यहाँ पे I, तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी,
तो वोल्टेज बटा प्रतिरोध, यही ओम का नियम है। इतनी धारा प्रवाहित होगी यहाँ पे। ठीक। अब यदि एक चालक तार लेते हैं और चालक तार द्वारा इस परिपथ के इन दो बिंदुओं को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया है, ये शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि चालक तार द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। ठीक। तो जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बिंदुओं के मध्य का प्रतिरोध शून्य होता है। तो शॉर्ट सर्किट बिंदुओं के मध्य का प्रतिरोध शून्य है। ठीक। तो जब इनके मध्य का प्रतिरोध शून्य है तो धारा जो आ रही थी यहां से, अब वो कहां से जाएगी, इस शून्य प्रतिरोध से जाएगी कि R2 से जाएगी। धारा कहां से प्रवाहित होती है, हमेशा जहां पे उसका प्रतिरोध कम होता है। तो यहाँ प्रतिरोध शून्य है तो अब R2 का कोई रोल नहीं है, धारा यहां से जाएगी। ठीक। तो जो पहले करंट थी, अब इस पहले करंट में ये जो R2 है, ये R2 जीरो हो गया, तो ये प्रतिरोध क्या हो गया, पहले से कम हो गया, तो प्रतिरोध घट गया, तो धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो परिपथ की जो धारा है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक। अब ये जो शॉर्ट सर्किट बिंदु हैं, इनके मध्य का विभवांतर क्या होगा, तो वोल्टेज कौन ड्रॉप करता है, रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस यहाँ पे शून्य है तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर क्या होगा, तो यदि यहाँ पे 10 वोल्ट होगा तो यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, तो दोनों के विभव का अंतर क्या होगा, शून्य होगा। तो आपको याद रखना है कि शॉर्ट सर्किट बिंदुओं के मध्य का विभवांतर शून्य होता है। ठीक। अब यदि शॉर्ट सर्किट यहां पे हो जाता है तो ये जो है सबसे खतरनाक शॉर्ट सर्किट है, इसको क्या बोलते हैं, डेड शॉर्ट सर्किट। तो यदि शॉर्ट सर्किट जो है सप्लाई स्रोत के समांतर में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेड शॉर्ट सर्किट। तो यदि शॉर्ट सर्किट सप्लाई टर्मिनल के समांतर में हो तो उसे डेड शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है सबसे खतरनाक शॉर्ट सर्किट है। इस शॉर्ट सर्किट में जो करंट का मान है वो कितना हो जाता है, अनंत एम्पियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, तो ये कोई प्रतिरोध नहीं है, ये सभी जीरो हो गए यहाँ पे। ये तो V बटा जीरो बराबर क्या आ जाएगा, अनंत। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी कि वायर लाल शुक हो जाएगा, जल जाएगा, और आसपास क्या होगी, आग लग जाएगी। तो इसलिए शॉर्ट सर्किट से क्या लग जाती है, आग। तो इससे सुरक्षा के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, तो इससे सुरक्षा के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं फ्यूज, कि कभी भी ऐसा होगा तो फ्यूज गल के टूट जाएगा और सर्किट क्या होगा, सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो किस शॉर्ट सर्किट में सबसे ज्यादा करंट फ्लो होती है, डेड शॉर्ट सर्किट। या किस फॉल्ट में, ठीक है, सबसे ज्यादा करंट फ्लो होती है बोलेगा, तो डेड शॉर्ट सर्किट में होती है। ठीक है, समझ में आया ये? इसको नोट कर लो और बाकी जो है फिर उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज और देख लो कि समांतर में कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होगा। समांतर में हमारे घर में सप्लाई कैसी आ रही है, फेज और न्यूट्रल आ रहा है, और हमारे घर में क्या लगे हैं, ऐसे उपकरण लगे हैं समांतर में, बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट।
ठीक। तो यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होगा, जैसे ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो डेड, कि डायरेक्ट ये फेज को और डायरेक्ट न्यूट्रल को जोड़ देगा। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी डेड। ठीक है। तो समांतर में कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होगा तो वो कैसा हो जाएगा, डेड शॉर्ट सर्किट होगा। तो इसलिए कभी घर में काम करते हैं, है ना, अचानक से शॉर्ट होता है तो क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है घर का। तो इसलिए उड़ जाता है कहीं कि समांतर में ये बहुत अच्छी एक एडवांटेज है, बहुत अच्छा इसका एक लाभ। ठीक। तो इसको नोट कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।